हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में इग्निस पेट्रोल मॉडल का PMS20 कवर करने वाले हैं। PMS20 20,000 किलोमीटर या फिर 2 साल पे होती है, जिसमें कि इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ये सारी चीज़ें चेंज की जाती है। अभी तक ये 20,000 तो नहीं चला हुआ है, 18,000 ही चला हुआ है, बट 2 ईयर इसने कंप्लीट कर लिया है गाड़ी ने। तो अब इसे हम फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। जॉब कार्ड ओपन हो चुका है और लेट्स सी कि गाड़ी में क्या क्या वर्क होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स चेक होते हैं और क्या क्या चीज़ें रिप्लेस की जाती है। उसके बाद हम फाइनल बिल देखेंगे कि फ़ाइनल बिल अमाउंट कितना आता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी है कि बहुत ही ज़्यादा बिल बनता है मारुति में। तो लेट्स सी, आज हम देखने वाले हैं कि कितना मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में कितने सारे काम यहाँ पास होते हैं। तो गाइस, ये गाड़ी को अब अंदर लेके जाया जा रहा है। वर्क फ्लोर पे लेके जाएंगे गाइस और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या वर्क होता है इस पे। वर्क फ्लोर में मल्टीपल बेज है, किसी एक बे में गाड़ी को अलोकेट कर दिया जाएगा वर्क के लिए। देन वी विल सी कि गाड़ी में कौन कौन से वर्क होते हैं, क्या क्या पैरामीटर चेक होता है। फाइनली गाइस, गाड़ी को लिफ्ट में लगा दिया गया है और यहाँ पर लिफ्ट में लगाने के बाद इसके लाइटिंग्स चेक की जा रही है। अपर, डिपर, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, सारी चीज़ें चेक कर ली गई है। वाइपर वगैरह भी चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट में उठा के चक्के वगैरह खोले जाएंगे। गाड़ी को बे में फंसा दिया गया है गाइस और बोनट खोल लिया गया है। दोनों साइड से लिफ्ट में फंसा लिया गया है। अब गाड़ी को ऊपर उठाई जाएगी। गाड़ी को लिफ्ट में पूरे तरीके से ऊपर उठा लिया जाएगा। उसके चक्के खोल लिए जाएंगे। चक्के खोल लेने के बाद यहाँ पास कैलिपर पिन ग्रीसिंग, ब्रेक क्लीनिंग, ब्रेक ग्रीसिंग, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। नीचे से इंजन ऑयल, कूलेंट ड्रेन कर लिया जाएगा और ब्रेक ऑयल निकाल लिया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पास वर्क किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं रिक्वेशन बनाया जा रहा है। यहाँ पास गाड़ी नंबर और जॉब कार्ड नंबर लिख के जो जो सामान रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पास ली जाएगी। देखेंगे यहाँ पर जॉब कार्ड जनरेट हो चुका है। जॉब कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सामान लिखा जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या सामान लेके आते हैं। सारे सामान ला के हम यहाँ पर रखेंगे और फिर इस गाड़ी पे हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इंजन कंपार्टमेंट को क्लीन किया जा रहा है गाइस। यहाँ पर एयर फिल्टर खोल लिया जाएगा। एयर फिल्टर खोल के एयर फिल्टर को निकाल के इसे क्लीन की जाएगी। देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डस्टी है, पूरा डस्ट ही निकल रहा है इससे, पूरी तरीके से काला हो चुका है। यहाँ पर व्हील्स के कैप निकाल लिए गए हैं और ये व्हील को भी निकाल के ब्रेक क्लीनिंग की जाएगी। एयर फिल्टर की असेंबली है। एयर फिल्टर की असेंबली को भी क्लीन किया जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर चूहे ने बहुत सारा जो मटेरियल है वो ले जाके रखा हुआ था। देखेंगे ये एयर फिल्टर असेंबली में रखा हुआ था। चूहे ने पूरी तरीके से गंदगी फैलाया हुआ था एयर फिल्टर असेंबली में, उसे भी क्लीन कर लिया गया है। अब एयर फिल्टर को फिट कर दिया जाएगा वापस से। एयर फिल्टर को गाइस वापस से फिट कर लिया जा रहा है क्लीनिंग के बाद। अब कूलेंट निकाला जाएगा गाइस। यहाँ पास यहाँ आप देखेंगे नीचे तरफ एक रेडिएटर का वॉल्व होता है, जिसको खोल देने से कूलेंट नीचे तरफ ड्रेन हो जाता है। नीचे से कूलेंट पूरी तरीके से ड्रेन कर लिया जाएगा वॉल्व को खोल के। उसके बाद फिर ऊपर तरफ से नया कूलेंट डाला जाएगा। ये कूलेंट टैंक होता है गाइस और ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रेडिएटर वॉल्व होते हैं। बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है नीचे का वॉल्व को खोलना। फाइनली यहाँ पर खुल चुका है और कूलेंट निकलना स्टार्ट हो गया है। देखेंगे यहाँ पर कूलेंट ड्रेन हो रहा है। ये वॉल्व को हमने खोल लिया है, धीरे धीरे पूरी तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पर हाई प्रेशर वॉल्व को भी खोल लिया जा रहा है। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर वॉल्व हटा दिया गया है और कूलेंट नीचे से धीरे धीरे निकल रहा है।
देखें गाइस, निकलने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, बहुत स्लो में निकल रहा है अभी। टैंक को अभी निकाल लिया जा रहा है गाइस यहाँ से। टैंक में भी कुछ अमाउंट ऑफ पुराने कूलेंट होते हैं, उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा, और जब नया कूलेंट डाला जाएगा तो इसको भी फिर से नया कूलेंट से फिल किया जाएगा। देखें गाइस, ये पुराना कूलेंट है, इसे निकाल के फेंक दिया जा रहा है। अब टैंक को वापस से उसके जगह पे फिट कर दिया जाएगा। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर सारे सामान ले आया गया है। ये कूलेंट है, ये ब्रेक ऑयल है, एसी फिल्टर है, यहाँ पर वाइपर शैम्पू लेके आया गया है वाइपर टैंक पे डालने के लिए, इंजन ऑयल फ़िल्टर है। ये कूलेंट को खोल के यहाँ पर डाला जा रहा है रेडिएटर में। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, पेट्रोल गाड़ी में 1.2 लीटर कूलेंट लगता है। जितनी भी मारुति की पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उसमें आपको 70 और 30 का रेशियो रहता है। 70% आपको डिस्टिल वाटर डालना होता है और 30% कूलेंट डालना होता है। तो यहाँ पर 1 लीटर कूलेंट फिल कर लिया गया है। इसके बाद एक और डब्बा है, उसे भी खोल के दूसरा लीटर कूलेंट फिल किया जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर डिस्टिल वाटर डाला जाएगा। यहाँ पर 3 लीटर डिस्टिल वाटर और 2 लीटर हम कूलेंट यूज़ कर रहे हैं। जनरली 1.2 लीटर कूलेंट ही यूज़ करना चाहिए, बट हम थोड़ा और एक्सेस अमाउंट में डाल दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखेंगे रेडिएटर एंड रिजर्वायर टैंक दोनों में ही कूलेंट फिल कर लिया गया है। अब रिमेनिंग अमाउंट हम डिस्टिल वाटर डालेंगे, और नीचे से जो हमने नोज़ल खोला हुआ था वो नोज़ल को भी हमने पैक कर दिया है, और ये डब्बा को हटा लिया जा रहा है। वो नोज़ल को पैक करने के बाद ही जो कूलेंट है और डिस्टिल वाटर है ये सब डाला जा रहा है। यहाँ पर टैंक में शैम्पू डाला जा रहा है। ये वाइपर शैम्पू होता है। जनरली जो वाइपर को क्लीन करने के लिए वाइपर नोजल से जो वॉशर निकलता है, पानी निकलता है, उसके साथ ये मिक्स अमाउंट में आता है। यहाँ पर पानी डाल लिया जा रहा है। 2 पैकेट शैम्पू डाला गया है, उसके बाद अभी पानी डाला जा रहा है। टैंक को पूरी तरीके से फुल कर लिया जाएगा। अब इसे इसके कैप वापस से लगा दिए जाएंगे। अभी एसी फिल्टर लगाया जा रहा है। देखेंगे एसी फिल्टर ग्लोब बॉक्स के पास होता है। ये एसी फिल्टर ग्लोब बॉक्स के पास होता है। ग्लोब बॉक्स को निकालना होता है, उसके बाद अंदर तरफ एक कैप लगा रहता है, उसको खोल के वहाँ से एसी फिल्टर निकाल लिया गया है और नया एसी फिल्टर डाला जा रहा है। पुराना एसी फिल्टर दिखाना और नया एसी फिल्टर। देखेंगे पुराना एसी फिल्टर है, पूरी तरीके से काला हो चुका है, और ये नया एसी फिल्टर है, इसे फिट कर दिया जाएगा। नया एसी फिल्टर लगा के अब वापस से ग्लोब बॉक्स को लगा दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो शैम्पू है एक्स्ट्रा वो हम डाल दे रहे हैं ताकि इन फ्यूचर यूज़ किया जा सके गाड़ी में। और फाइनली गाइस, गाड़ी को लिफ्ट में ऊपर उठा लिया जा रहा है, और ऊपर उठा लेने के बाद चक्के वगैरह खोले जाएंगे। अब यहाँ पर व्हील्स को खोले जा रहे हैं। चारों व्हील्स खोल लिए जाएंगे। इसी तरीके से चारों व्हील्स को खोल लिए जाएंगे गाइस।
देखेंगे गाइस यहाँ पर चारों व्हील्स को खोल लिया गया है। अब ब्रेक की असेंबली खोली जाएगी, ब्रेक ड्रम खोला जाएगा, गाड़ी को लिफ्ट में और उठा लिया जाएगा, कैलिपर पिन ग्रीसिंग की जाएगी। गाड़ी को पूरा उठा लिया गया है गाइस। तो गाइस देखेंगे यहाँ बस ब्रेक की असेंबली खोलनी जा रही है। ये कैलिपर पिन है गाइस, यहाँ से कैलिपर पिन को निकाल लिया जाएगा। खोलने के बाद कैलिपर असेंबली का बोल्ट खोल लिया गया है। अभी यहाँ से कैलिपर पिन को निकाला जाएगा। ये कैलिपर पिन है गाइस। इस कैलिपर पिन की ग्रीसिंग पूरी तरीके से सूख चुकी होती है, तो इसी की ग्रीसिंग रिक्वायरमेंट होती है ताकि ब्रेक पैड जो प्रॉपर वे में वर्किंग करे। तो इस तरीके से दोनों ही साइड का कैलिपर पिन की असेंबली खोल ली जाएगी और उसकी ग्रीसिंग की जाएगी। ब्रेक पैड का आप थिकनेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इसके चेंजेस रिक्वायरमेंट नहीं है। पीछे का ब्रेक ड्रम भी खोल लिया जाएगा गाइस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीछे का ब्रेक ड्रम भी खोल लिया जा रहा है, इसकी भी क्लीनिंग की जाएगी। यहाँ पर ब्रेक शू होता है और ये ब्रेक शू के मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पर जहाँ कैलिपर पिन फंसता है उसकी क्लीनिंग की जा रही है। अब ब्रेक ड्रम्स की भी क्लीनिंग की जाएगी। देखें गाइस, बहुत ही ज़्यादा डस्टी होता है ये। देखें गाइस, यहाँ पर कैलिपर पिन की ग्रीसिंग की जा रही है। जो पिन हमने निकाला हुआ था उसकी ग्रीसिंग प्रॉपर वे में की जा रही है। अब इसको निकाल के यहाँ पर वापस से फिट कर दिया जाएगा। अब जो ब्रेक पकड़ने का मूवमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा। चलाने वाले को भी फील होगा कि कितना स्मूथली प्रॉपर वे में ब्रेकिंग हो रही है। सेकेंड साइड पे भी लगा लिया जा रहा है। वापस से बोल्ट्स को भी फिट कर दिया जाएगा। सामने के ब्रेक का क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका है। पीछे का भी ब्रेक का हमने हवा मार के क्लीनिंग कर लिया है। अब यहाँ पर वापस से टायर्स को चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर फिर से प्रॉपर वे में टाइट कर लिया जा रहा है। देखें गाइस, यहाँ बस इंजन ऑयल ड्रेन कर लिया जा रहा है। अब इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद ऑयल फिल्टर को भी खोल लिया जाएगा और पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद हम नया ड्रेन नट डालेंगे, नया वॉशर डालेंगे, नया ऑयल फिल्टर डालेगा। उसके बाद फिर इंजन ऑयल ऊपर से नया डाला जाएगा।
देखेंगे इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है। अब यहाँ बस ऑयल फिल्टर को भी खोल लिया जा रहा है गाइस। देखेंगे यहाँ से ऑयल फिल्टर को भी निकाल लिया जा रहा है। जो ऑयल फिल्टर में इम्प्योर ऑयल था वो भी पूरी तरीके से निकल जा रहा है। पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है। अब यहाँ पास नया ऑयल फिल्टर, नया ड्रेन नट, नया वॉशर लगाया जाएगा। उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट से नीचे कर दी जाएगी अंडर बॉडी चेक करके। यहाँ पास नया ऑयल फिल्टर लगाया जा रहा है गाइस। अब पुराना ऑयल फिल्टर निकाल के फेंक के नया ऑयल फिल्टर लगाया जा रहा है। और ड्रेन नट वॉशर भी नया लगा लिया जाएगा। इस तरीके से इंजन ऑयल पूरी तरीके से ड्रेन करने के बाद ड्रेन नट वॉशर एंड ऑयल फिल्टर लगा लिया गया है। ऑयल फिल्टर को भी प्रॉपर वे में टाइट कर लिया गया है। यहाँ पर चक्के को चढ़ा लिया जा रहा है, चारों व्हील्स को चढ़ा लिया जाएगा। उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट से नीचे उतार ली जाएगी। उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट से नीचे उतार ली जाएगी। यहाँ के दोनों साइड के व्हील्स को चढ़ा लिए गए हैं। इस साइड का भी व्हील्स को चढ़ा दिया जा रहा है। अब जो रिमेनिंग उस साइड का व्हील बचा हुआ है उसे भी चढ़ा लिया जाएगा। और चारे व्हील्स को चढ़ाने के बाद नट बोल्ट्स टाइट कर लिए जाएंगे और गाड़ी को लिफ्ट से नीचे उतार दी जाएगी। और जो ऊपर के वर्क बच गए हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएगी। चारों व्हील्स के बोल्ट्स को टाइट कर लिए जा रहे हैं गाइस। फाइनली अब गाड़ी को नीचे उतारने का समय आ चुका है। चारों व्हील्स के एयर प्रेशर भी चेक करना कैसे भूल सकते हैं गाइस हम। अब चारों व्हील्स के एयर प्रेशर चेक किए जा रहे हैं। इग्निस गाड़ी में जनरली आप देखेंगे ड्राइवर डोर को खोल के तो वहाँ पर आपको एयर प्रेशर का इंडिकेशन दिए रहेगा कि कितने कितने एयर प्रेशर रिक्वायर्ड है। फ्रंट पे आपको 32 का एयर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है और रियर साइड पे आपको 36 का। तो यही एयर प्रेशर अगर आप बाहर से भी चेक करवाते हैं तो सामने 32 का और पीछे 36 का ही डलवाएं। फाइनली गाइस अंडर बॉडी पूरे इंस्पेक्शन कर लिए जा रहे हैं, कहीं पास ढीला तो नहीं है। पूरे नट बोल्ट्स वगैरह भी चेक कर लिए गए हैं प्रॉपर वे में। पूरा अंडर बॉडी इंस्पेक्शन कर लेने के बाद गाड़ी को डाउन कर लिया जाएगा। अब गाड़ी को डाउन कर लिया जा रहा है। अब हम इस गाड़ी में ब्रेक ऑयल के ऊपर वर्क करेंगे। जो ब्रेक ऑयल होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। इसमें पूरी पाइपलाइंस में ऑयल बिछी होती हैं, तो वो ऑयल्स को हम निकाल के फेंकेंगे ब्रेक को पंपिंग करके और उसके बाद फिर नया ऑयल डाला जाएगा। लिफ्ट से नीचे उतार लिया गया है। अब ब्रेक ऑयल को निकाला जाएगा। फाइनली गाइस यहाँ पर इंजन ऑयल डाला जा रहा है। इंजन ऑयल जब गाड़ी को ऊपर किया गया था तब ड्रेन कर लिया गया था। अब यहाँ पर इंजन ऑयल को फिल किया जा रहा है। देखेंगे इसकी क्वालिटी पूरा पानी की तरह दिख रहा है। ये इंजन ऑयल इतना ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है। और जब हमने ड्रेन किया हुआ था आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा तो प्लीज़ पीछे जाके देखिए आप
वीडियो को रिवर्ट बैक करके कि कितना काला था इंजन ऑयल। इस तरीके से इंजन ऑयल पूरी तरीके से जल चुका होता है, तो आपको टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इंजन ही है जो गाड़ी की जान होती है और जो गाड़ी को पावर देती है। तो डोंट फॉरगेट टू चेंज इंजन ऑयल। यहाँ इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लिया जा रहा है गाइस। अब ये गेज है, गेज को वापस से डाल के इंजन ऑयल लेवल चेक कर लिया जाएगा। देखें गाइस, यहाँ पर इंजन ऑयल जो है 2 नॉच होता है, उसमें टॉप नॉच पे है, तो इंजन ऑयल फुल है। इंजन को स्टार्ट कर लिया जा रहा है इंजन डालने के बाद, और कूलेंट का डब्बा निकाल लिया गया है, डिस्टिल वाटर का डब्बा, जहाँ पर कूलेंट फिल हो रहा था। अब ब्रेक ऑयल फिल किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे गाइस, ये ब्रेक ऑयल का जगह होता है, और नया ब्रेक ऑयल का डब्बा है गाइस, इसे खोला जा रहा है। ये 1/2 लीटर का होता है, एक डब्बे में 1/2 लीटर आता है। इसे खोल लिया गया है गाइस। अब यही डब्बे को हम डालेंगे। यहाँ बस व्हील को टर्न कर लिया जाएगा। देखेंगे यहाँ बस व्हील को टर्न कर लिया गया है, ताकि जो ब्रेक ऑयल का जगह है, उसके वॉल्व है, उसको खोल के लूज़ कर लिया जाए, और इस पाइपलाइन के थ्रू इस डब्बे में ब्रेक ऑयल को ड्रेन कर लिया जाए। देखेंगे यहाँ बस ब्रेक ऑयल ड्रेन किया जा रहा है। एक बंदा ड्राइवर सीट पे बैठ के पंपिंग कर रहा है, जिससे कि ब्रेक ऑयल पूरी तरीके से निकल के डब्बे में आ जा रहा है। और यहाँ बस एक बंदा ब्रेक ऑयल डाल रहा है। देखेंगे पूरी पानी की तरह होता है ये ब्रेक ऑयल, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। पूरी तरीके से यहाँ से निकाल लिया जा रहा है ब्रेक ऑयल। अब ब्रेक ऑयल निकाल लेने के बाद इसे टाइट कर लिया जा रहा है। अब हम सेकंड साइड पे जाएंगे। इसी तरीके से चारों व्हील्स पे हम ये वर्क करेंगे, ताकि जितने भी माइनर अमाउंट ऑफ ब्रेक ऑयल है पूरी तरीके से निकल जाए। साइड से भी ब्रेक ऑयल को पूरी तरीके से ड्रेन कर लिया जा रहा है। अब इसे वापस से फिर से फिट कर लिया जाएगा। अब हम रियर व्हील्स पे जाएंगे, और रियर व्हील्स पे जितने भी ऑयल रिमेनिंग है उसको भी ड्रेन कर लिया जाएगा। इस तरीके से रिमेनिंग ऑयल गाइस यहाँ पर स्टॉप अप कर लिया गया है। फाइनली गाइस, गाड़ी का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसे लिफ्ट से बाहर निकाल लिया जाएगा और अलाइनमेंट बे में लगाया जाएगा, अलाइनमेंट किया जाएगा गाड़ी का। गाड़ी का वॉशर चेक कर लिया जा रहा है। फाइनली गाइस, गाड़ी कंप्लीट कर लिया गया है और गाड़ी को लिफ्ट से निकाला जा रहा है बाहर, और इसको अलाइनमेंट बे में लगा दिया जाएगा। अब फाइनली गाइस, गाड़ी को अलाइनमेंट बे में फिट कर दिया जा रहा है। यहाँ बस देखेंगे, हम गाड़ी को अलाइनमेंट बे में डाल रहे हैं, और इस सिस्टम के थ्रू और ये सेंसर्स के थ्रू हम गाड़ी का अलाइनमेंट करेंगे। गाइस, गाड़ी को बे में लगा दिया गया है और पूरे सेंसर्स लगा दिए गए हैं, फिट कर दिए गए हैं, और अब यहाँ पर अलाइनमेंट किया जा रहा है गाड़ी का सिस्टम से। एक बंदा नीचे तरफ जाके नीचे से अलाइनमेंट को सेट करेगा, और ये सेंसर्स मिलके गाड़ी के अलाइनमेंट को परफेक्ट करेंगे। फाइनली गाइस, देखेंगे यहाँ पर एक बंदा नीचे तरफ गया हुआ है और नीचे से अलाइनमेंट को सेट कर रहा है और टाइटन कर रहा है। जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना चूड़ी वो घुमा के इसे टाइट करेगा। पूरी तरीके से सेट कर लिया गया है गाइस। अब वापस से सेंसर्स को निकाल लिया जाएगा और गाड़ी को रोड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। पूरे सेंसर्स फाइनली निकाल लिए गए हैं।
अब गाड़ी को फाइनली लिफ्ट से बाहर निकाल लिया जाएगा और इसे रोड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। एक टेक्निकल एक्सपर्ट इसे रोड पे ले जाके चेक करेंगे कि सारे काम प्रॉपर वे में हुए हैं कि नहीं, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में वर्किंग है कि नहीं। उसके बाद इसे वॉशिंग में दे दिया जाएगा और फाइनली इसको वर्कशॉप से आउट कर दिया जाएगा। सो फाइनली गाइस, अब गाड़ी को रोड टेस्ट पे लेके जाया जा रहा है। रोड टेस्ट पे हम टेस्ट करके देखेंगे कि और भी कुछ दिक्कत तो नहीं है गाड़ी में चलने में, जितने भी वर्क हुए हैं प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से हो गए हैं कि नहीं, ये चेक कर लिया जाएगा। सो फाइनली गाइस, गाड़ी को हम वर्कशॉप से बाहर निकाल रहे हैं। अब इसे रफ रोड पे भी ले जाके देखेंगे, ऊबड़ खाबड़ रोड पे ले जाके, कि जितने भी नट बोल्ट टाइटनिंग हुए हैं प्रॉपर वे में हुए हैं कि नहीं, और सारी चीज़ें स्मूथ वर्किंग है कि नहीं। अगर सारी चीज़ें प्रॉपर एंड स्मूथ वर्किंग रहेगी तो एक बार फिर से वर्कशॉप पे ले जाके फाइनल इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद गाड़ी को वॉशिंग एरिया में दे दिया जाएगा फुल वॉश के लिए। सो फाइनली गाइस, हमने रोड टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। नियर अबाउट 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हमने रोड टेस्ट किया हुआ है, ताकि जो कूलेंट हमने चेंज किया है तो जो एयर गैपिंग क्रिएट हुआ है इंजन के अंदर वो निकल जाए। और फाइनली इसको हम वर्कशॉप के अंदर लेके जा रहे हैं और थोड़ा सा प्रॉपर फाइनल चेक किया जाएगा। फाइनल चेकअप के बाद इसे वॉशिंग में दे दिया जाएगा। फाइनली गाइस, यहाँ पर गाड़ी रोड टेस्ट से होके आ चुकी है और फाइनल लेवल पे जो कूलेंट टॉपअप करना है वो टॉपअप किया जाएगा और छोटे मोटे इंस्पेक्शन किए जाएंगे। उसके बाद गाड़ी को वर्कशॉप से निकाल के वॉशिंग एरिया में दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर वॉल्व होता है ये, इसे खोल के हम यहाँ पर टॉपअप कर लेंगे, क्योंकि जितने भी एयर गैप्स थे वो निकल चुके होंगे इंजन के अंदर के। अभी देखेंगे लेवल पूरी तरीके से कम दिख रहा है आपको। अब इसे डिस्टिल वाटर से टॉपअप कर लिया जाएगा, क्योंकि कूलेंट हमने 2 लीटर ऑलरेडी पहले ही फिल कर लिया था। देखेंगे ऑलमोस्ट 1 लीटर डिस्टिल वाटर जा रहा है यहाँ पर। फाइनली इंजन को चला के थोड़ा रेस किया जाएगा
ताकि और भी जो एयर गैपिंग्स है वो निकले और उसके बाद थोड़े और अमाउंट टॉप अप किए जाएँ। यहाँ पास कोई एयर गैपिंग नहीं निकल रहा है तो पूरी तरीके से फिल कर दिया गया है और कैप लगा दिया गया है। हल्का वाइपर वॉशर को भी टॉप अप कर दिया गया। अब गाड़ी को वॉशिंग एरिया में छोड़ दिया जाएगा। बोनट लगा दिया जा रहा है। अब गाड़ी को लेके जाया जाएगा वॉशिंग में। गाइस, गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है वर्कशॉप एरिया से। अब इसे वॉशिंग के लिए लेके जाया जाएगा। वॉशिंग एरिया में ले जाके इसे पार्क कर दिया जाएगा और कुछ देर में इसकी फुल वॉशिंग भी हो जाएगी एंड देन गाड़ी को वापस से डिलीवर कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पास गाड़ी को नंबर पे लगा दिया गया है वॉशिंग के लिए वॉशिंग एरिया में। यहाँ पास आप देखेंगे मल्टीपल गाड़ी खड़ी हुई है और नंबर पे लगी हुई है। यहाँ पास एक गाड़ी अंदर वॉशिंग वाले रैम्प पे खड़ी हुई है, उसके पीछे एक और गाड़ी लगी है। ये गाड़ी लगेगी, उसके बाद फिर हमारी गाड़ी यहाँ पास लगेगी और इसका वॉशिंग किया जाएगा। वॉशिंग करने के बाद फिर कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड गाइस टिल द एंड। हम इसका बिल अमाउंट भी देखेंगे, कितने कितने बिलिंग्स हुए हैं, कितने अमाउंट आ रहे हैं। वी विल शेयर ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द सर्विस। इस हमारी गाड़ी का भी नंबर आ चुका है और ये भी नेक्स्ट नंबर पे लग चुका है। अब जैसे ही वो वाली गाड़ी निकलेगी वैसे ही हमारी गाड़ी इन होके शैम्पू वॉश स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे इस गाड़ी में शैम्पू वॉश चल रहा है। एक बंदा पूरी गाड़ी पे शैम्पू वॉश मार रहा है। यहाँ पास वाइपर मशीन है, ये पूरी तरीके से चल के ये गाड़ी को चारों तरफ वाइप करता है और फवारा देता है पानी का, जिससे कि पूरी तरीके से गाड़ी वॉश हो जाती है। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं बिल कि कितना बिल अमाउंट हुआ है इस गाड़ी के सर्विसिंग का। सो फाइनली गाइस, अगर हम बिल की बात करें तो यहाँ पास बिल रेडी है। बिल अमाउंट यहाँ पास आप देखेंगे जो फाइनल बिल अमाउंट हो रहा है वो 6121 रुपये का हो रहा है। और यहाँ पास आप देखेंगे कुछ पार्ट के सेक्शन है और कुछ लेबर हैं। पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पास इंजन ऑयल डला हुआ है कैस्ट्रॉल का, लास्टली 0W20 कैस्ट्रॉल का ऑयल होता है ये। अगर आप देखेंगे तो 3.2 लीटर डला हुआ है। 1 लीटर 390 रुपीज़ का होता है। इसके अमाउंट 1250 रुपये हुए हैं। इस इंजन ऑयल को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पास ऑयल फ़िल्टर होता है। ऑब्वियसली नया इंजन ऑयल डला हुआ है तो उसको फ़िल्टर करने के लिए भी ऑयल फ़िल्टर नया होना चाहिए। ये 75 रुपये का है। ये सारी चीज़ें हमने डाला है अभी गाड़ी में, जो कि आप देखें स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसका बिल देख रहे हैं। इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फ़िल्टर हो गया, गैसकेट प्लग है, क्लिप है। यहाँ पास डिस्टिल वाटर देखेंगे आप, इसको कूलेंट के साथ मिक्स करके हमने इंजन में डाला हुआ था। केबिन एयर फ़िल्टर AC फ़िल्टर डाला हुआ है। केबिन के अंदर जो हवा आता है उसको फ़िल्टर करता है। ब्रेक ऑयल डाला है हमने 500 ml आधा लीटर। ये एक डब्बे में आता है, 313 रुपये डब्बा होता है। इसी तरीके से कूलेंट डाला हुआ है और पेपर फ्लो मैट है, ग्रीस है। ग्रीस ये कैलिपर पिन की जब असेंबली खुलती है तो जो उसमें पिन की ग्रीसिंग किया है हमने, उसकी ग्रीसिंग है, स्पेशल ग्रीस रहता है ये। और ये स्किन वॉश शैम्पू है, वाइपर टैंक पे डाला हुआ था, आपको याद होगा। टोटल जोड़ने के बाद गैस यहाँ पास इतना रुपये हुआ है 2557 रुपये। टैक्सेस वगैरह जोड़ने के बाद 3034 रुपये हो गया है। इसी तरीके से आप अगर आप लेबर देखेंगे तो लेबर अमाउंट यहाँ पास नॉर्मल सर्विसिंग जो हुई है उसका 1740 रुपये है। अगर ये केवल सिंपल नॉर्मल सर्विसिंग होती तो 1740 रहता, मगर कस्टमर की तरफ से डिमांड था, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग करवाना था उनको, अलाइनमेंट भी करवाना था, तो इन दोनों के एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हुए हैं। उसकी वजह से जो चार्जेस है फाइनल टैक्स करके 3086 रुपये हो रहे हैं। दोनों अमाउंट, पार्ट एंड लेबर दोनों अमाउंट को जोड़ने के बाद 6121 रुपये हो रहा है। तो इस तरीके से फाइनल अमाउंट और भी कम होता अगर ये अलाइनमेंट और थ्रोटल बॉडी नहीं में रहता, तो नियर अबाउट 1000 रुपीज़ और कम होता, मतलब 5000 रुपये के आसपास का बिल अमाउंट बनता। तो इतने मिनिमम कॉस्टिंग में मारुति की गाड़ी में सर्विसिंग हो जाती है। तो अगर आप किसी डीलरशिप पे जा रहे हैं और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस किया जा रहा है अप्लाई, तो आप बिल्कुल ये बिल को रेफ़र करें, वो आपको कम से कम अमाउंट में सर्विसिंग करके देंगे। सो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।